सो हेलो स्टूडेंट्स, आज की स्टूडियो में आपको कराने वाला हूँ बायोलॉजी क्लास 2022 क्लास 12 झारखंड बोर्ड का पेपर जो आपके एग्जाम में आया हुआ पेपर है प्रीवियस ईयर का ना 2021 का 2020 का। 2020 में आपका जो क्वेश्चन आया था वो फुल सिलेबस था, तो उस फुल सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर पूरा पेपर है। तो मैं आपको कुछ एमसीक्यू के सॉल्व करा दे रहा हूँ और बाकी आप जो भी इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन पूछे गए थे, उसको आप एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं यहाँ पर कुछ एमसीक्यू की बात करें तो पहला पार्ट है जो हमारा बॉटनी है ना। ठीक है, ध्यान रखना पहला जो पार्ट होगा हमारा बॉटनी होगा। ठीक है, बॉटनी भी 35 मार्क्स का आता था। तो बात करते हैं यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए रहेंगे वो क्वेश्चन कैसे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखोगे आपका लिखा था कि माइकोराइजा दिखाता है, क्या दिखाता है ये? पैरासिटिम दिखाता है, नहीं परिजीता दिखाता है ना। तो आपको ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 का ए। फिर आओगे क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे तो आप क्वेश्चन पढ़ लो। यानी यदि मक्के के जीवित कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 20 है तो मक्के के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, है ना। यानी द क्रोमोसोम नंबर ऑफ डिप्लॉयड cells of match is 20, then the chromosome numbers in gametes of match will be 10। ठीक है, कुछ ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3 देख लो, पढ़ लो जल्दी जल्दी से, है ना। कि ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग रेड डेटा बुक इज IUCN। ठीक है, फिर आता है फॉर ब्रीडिंग क्रॉप्स विथ हायर लेवल ऑफ विटामिन मिनरल्स एंड प्रोटीन्स इज कॉल्ड बायो फोर्टिफिकेशन, है ना, जैव पुष्टिकरण बोलते हैं। ठीक है, वैसे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 5 का आंसर भी आप देखो, द परसेंटेज ऑफ एनर्जी दैट पासेस फ्रॉम वन टॉपिक लेवल टू द नेक्स्ट टॉपिक लेवल, कितना एनर्जी का ट्रांसफर होता है, परसेंटेज होता है ओनली 10%। ठीक है, द बुक ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीसीज वाज गिवन बाय, किसके द्वारा दिया गया था? डार्विन के द्वारा, चार्ल्स डार्विन के द्वारा। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, हमेशा पूछा जाता है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए, डीएनए से आगे बनता है आरएनए बनता है। ठीक है, इस चीज क्या बोलते हैं? सीक्वेंस ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, अनुलेखन बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, ए मैच्योर एंजियोस्पर्म्स एम्ब्रियोटिक सैक इच 7 सेल 8 न्यूक्लिएट, है ना। इसमें 7 कोशिकाएं होते हैं और 8 केंद्रकीय होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 9 देखोगे, द रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस इच 3:1 का होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन 10 पर लोगे, द व्हाट आर हर्बीवोर्स इन इकोसिस्टम, कितने थे वो प्राइमरी कंज्यूमर को होते हैं। हर्बीवोर्स को होते हैं आपके प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं, वही क्या होते हैं आपके, है ना। वही क्या होंगे, वो हर्बीवोर्स होते हैं, है ना। जैसे आपके हो गए, तो बहुत से एग्जाम्पल है। तो अब आते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे ना, ये भी क्वेश्चन आपके बॉटनी से रिलेटेड था। ये क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स से क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन थे। से डिफाइन इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है, राइट नेम ऑफ 2 न्यूक्लिक एसिड होता है, डीएनए और आरएनए बोलते हैं। डिफाइन टेस्ट क्रॉस क्या होता है, उसका डायग्राम के थ्रू दिखाना था, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर आता है राइट द नेम A B and C इन द फ्लोइंग पिक्चर, है ना। डीएनए है, फिर आरएनए है, फिर प्रोटीन है। कैसा होता था? डीएनए में पहले वो सर्कल बना हुआ है, एरो बना हुआ, मतलब वो रेप्लिकेशन है। उसके बाद क्या होगा, डीएनए से आरएनए बनेगा, इस चीज को हम लोग ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। फिर आरएनए से प्रोटीन बनता है, इसे हम ट्रांसलेशन बोलते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन की, जैसे व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ लेना ना, एंड राइट द नेम ऑफ 2 गैसेस इफेक्टिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट। कौन होता है? SO2, है ना, SO2 NO2 होता है, सब पढ़ लो। व्हाट इज द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एंड गिव एग्जांपल, है ना, पढ़ लोगे। व्हील डबल डायग्राम ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स, है ना, डबल हेलिक्स का डायग्राम पढ़ लोगे अच्छे तरीके है। एक और क्वेश्चन पूछा गया था, राइट ए नीट डबल डायग्राम एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ 7 सेल 8 न्यूक्लिक फीमेल गेमिटो गेमिटोफाइट इन एंजियोस्पर्म्स। ठीक, क्वेश्चन 17। फिर क्वेश्चन नंबर 18, आपका डायग्राम पूछा गया था, पूछा था ABCD की वैल्यू कितनी होगी, और यहाँ पर ये पिरामिड क्या शो करता है, उसमें DEF क्या शो करता है ना। तो F हो जाएगा आपका प्राइमरी प्रोड्यूसर। ठीक है, P क्या है आपके प्राइमरी, क्या है? प्रोड्यूसर है। E क्या है? E आपके प्राइमरी कंज्यूमर है। D आपका सेकेंडरी कंज्यूमर है, और सबसे ऊपर कौन होगा आपका? टर्सरी कंज्यूमर होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, सबसे नीचे क्या था? F था, इसको लोग बोलते हैं, इस चीज को लोग बोलते हैं प्राइमरी, है ना। F को लोग बोलते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर बोलते हैं। ठीक है, F को बोलते हैं। E को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी, ये होते हैं कंज्यूमर होते हैं, उपभोक्ता, है ना। और प्रोड्यूसर होता है जो उत्पाद, जो चीज को डेवलप करता है, ऐसे बोलते हैं हम लोग। फिर आता है हमारे पास सेकेंडरी, होता है हमारे पास कंज्यूमर, इसे बोलते हैं द्वितीयक उपभोक्ता बोलते हैं। ठीक है, और सबसे प्रथम है तृतीयक उपभोक्ता। बाकी हमें कितने होते हैं, यानी 1000 जूल हमेशा कितना, मैंने कहा था कितने ट्रांसफर होता है, हमेशा 10% होता है। तो 10,000 का 10% हो जाएगा 1000। फिर 10,000 1000 का 10% हो जाएगा 100, और 100 का 10% हो जाएगा 10, है ना। 10% ही ट्रांसफर होता है हमारा, ठीक है, एनर्जी।
फिर आता है व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग एंड डिस्कस द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, क्या क्यों होता है ना, और उससे कारण क्या लिखना था। फिर व्हाट मेजर्स नीड टू बी टेकन टू कंट्रोल ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए हम क्या क्या करना चाहिए। बेसिक क्वेश्चन है आपके इन्वायरमेंट वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन पढ़ लो कैसे होता है। फिर आता है हमारे पास जूलॉजी आता है। जूलॉजी से पहले दो पार्ट में क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना। अब आपके इस देखोगे, अब दोनों एक ही साथ आते हैं। ठीक है, तो जो आप अब बाकी आपने पढ़ाई होगा, बाकी ये क्वेश्चन देख सकते हो जल्दी ना। कंजर्वेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म मीन देयर नेचुरल हैबिटेट इज कॉल्ड इन सिटू कंजर्वेशन, है, जो अपने नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं, यानी जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षण कहलाता है, स्थाने संरक्षण कहलाता है। ठीक है, कहता है एक पर्सन सफरिंग फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस कैन नॉट डिफरेंशिएट विच ऑफ द फ्लोइंग कलर्स, है ना, वो रेड और ग्रीन में कभी डिफरेंशिएट नहीं कर सकता है, अगर जिसे वर्णनाध्यता से पीड़ित व्यक्ति हो इसको कलर ब्लाइंडनेस होगा, है ना, आई में। ठीक है, क्वेश्चन 21 था कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, कौन सा होता है, सिम्पल्स होता है ना। ये क्या होता है आपका, सिम्पल्स एक होता है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड ट्रांसमिटेड डिजीज है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे तो आता है कि हाउ मेनी स्पर्म्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम ए सिंगल स्पर्मेटोग स्पर्मेटोगोनियम से, कितने होते हैं, यानी इस शुक्राणु जन द्वारा कितने शुक्राणुओं का निर्माण होता है, 4। ठीक है, एंड द स्ट्रक्चर विच प्रोवाइड्स वेस्कुलर कनेक्शन बिटवीन कोइटस एंड यूरेटस इज कॉल्ड, है ना, प्लेंसिटा, क्या लिखा है ना, अपराहित को हिंदी में बोलते हैं। ठीक, क्वेश्चन साफ साफ नहीं दिख रहा है मुझे। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन 24, है ना, द रेशियो ऑफ हाइब्रिड क्रॉस कितने होते हैं, 9:3:3:1 का। ठीक है, हाइब्रिड क्रॉस। आगे क्वेश्चन आते हैं, फिर आता है 25 नंबर, द टॉक्सिक प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय बीटा, है ना, थुरिनजिनियसिस द्वारा उत्पन्न किया जाने वाला विष प्रोटीन कौन सा होता है, उसे हम बोलते हैं क्राई प्रोटीन बोलते हैं। ठीक है, एंड क्वेश्चन था तो हु प्रपोज द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, चार्ल्स डार्विन, यानी प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था, चार्ल्स डार्विन ने दिया था। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज द कॉज ऑफ स्किन कैंसर एंड हाई म्यूटेशन रेट, कौन होता है हमारा, ओजोन का लेयर, यानी ओजोन में छिद्र होता है ना, ओजोन का अपक्षय होता है, इसके कारण क्या होता है हमारा, मिली हमारा कर्क रोग होता है, यानी और उत्परिवर्तन की उच्च दर का कारक होता है। ठीक, आता है क्वेश्चन नंबर 28, लिखा था एन एंजाइम कैटलाइजिंग द रिमूवल ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम द एंड ऑफ डीएनए इज कॉल्ड, कहते हैं इसे हम एक्सोन्यूक्लियेज कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा 28। बात में आ जाए काफी क्वेश्चन जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है, बस क्वेश्चन देखते जाओ, है ना। इसे देख लेना कि व्हाट इज ओजोन होल होता है ना, अपने कॉपी में जहाँ पे लिखा होगा उस चीज को पढ़ लो, है ना, ओजोन होल क्या होता है। ठीक है, नेम टू इन्फेक्शस डिजीज, यानी 2 संक्रामक रोग के नाम लिखो, एक होता है इन्फ्लुएंजा और एक होता है ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, उसमें 31 आया था कि व्हाट इज को डोमिनेंस एंड गिव एग्जांपल, एग्जांपल बता दे। चलो बात करते हैं, 6 में आया था डिफरेंशिएट बिटवीन, हमें डिफरेंशिएट करने आया था, डिफरेंट कर सकते हैं। फिर आता है व्हाट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है और इसकी का कैसा ये बेनिफिशियल क्यों है, यानी जीन प्रौद्योगिकी क्या है और ये किस प्रकार उपयोगी होता है, इसके बारे में पता था। फिर इम्यूनोसेंटेसिस क्या होता था और इसके बारे में इसके 2 यूज लिखना था कि इसके यूज क्या क्या होते हैं, है ना। और लास्ट पार्ट आया था हमारे 5 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन थे, उसमें पूछा गया था राइट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्पर्म, है ना, ह्यूमन स्पर्म का आपको डायग्राम बनाना था और उसमें लेबल करना था, मतलब उसमें क्या क्या नेमिंग होते हैं पूरे पार्ट के। लास्ट क्वेश्चन आया था व्हाट इज पॉपुलेशन एंड लिस्ट एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन एंड स्किन, है ना, यानी समष्टि क्या है, पॉपुलेशन क्या है। ठीक है, उसके 3 विशेषताएं लिखनी थी और उसके बारे में व्याख्या करनी थी। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है पूरा चैप्टर, है ना। और आते हैं कुछ क्वेश्चन और भी है, हाँ एक क्वेश्चन और भी, लास्ट क्वेश्चन है कि राइट इन डिटेल द प्रोसेस ऑफ सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, यानी डीएनए की अर्ध संरक्षित प्रक्रिया को विस्तार से लिखें। जब ऐसा पूछा जाएगा तो आप कोशिश करेंगे हमेशा, मैंने कहा था डायग्राम कोशिश करो कि डायग्राम बना लो, है ना, नहीं आता तो कम से कम उसके बारे में डायग्राम बना के हो, उसका डेफिनेशन लिख सकते हो, उसका फॉर्मूला लिख सकते हो, जो भी आता है। और लास्ट में था ये हमारा कुछ आपके मैच द फ्लोइंग क्वेश्चन थे, तो मैच द फ्लोइंग क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहाँ पर सब कुछ मैंने करेक्ट करेक्ट किया हुआ है ना, तो करेक्ट कर लेना है। 1 का जैसे 3 हो जाएगा, है ना, 2 का आपका 4 हो जाएगा, है ना, 2 का 4 हो गया। और वैसे बात करो, अगर 3 की बात करो तो 3 का आपका 1 हो जाएगा और 4 का आपका 5 हो जाएगा और लास्ट में ई का यानी 5th का आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से कर लोगे। ये आपका पूरा का पूरा हो गया, सोल्यूशन बता दिया मैंने, बाकी जो सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन आप देख लो, है ना, थोड़ा प्रैक्टिस कर लो। हाँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, कुछ क्वेश्चन टफ नहीं होगा ज़्यादा। हाँ, फिर से कहता हूँ, पहले आपको अपने नोट्स जरूर पढ़ के जाना है, रिवाइज करके जरूर जाना है। ठीक है।